लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। सकट चौथ 2023 में क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका परिवार और आप खुश रहें। तो ये उपाय में मैं आपको बता रहा हूं और कब सकट चौथ है, मुहूर्त टाइम वगैरह सब कुछ आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से मेरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो या अच्छा लगे तो हमारा वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। माघ मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सकट चौथ के रूप में मनाई जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी, वक्र तुंडी चतुर्थी और माही चौथ और तिलकोटा चौथ भी कहा जाता है। शास्त्रों में सकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी, गणेश, चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। साथ ही इस दिन सकट माता की पूजा भी की जाती है। शब्द सकट का अर्थ है संकट। इस दिन गणपति ने देवताओं का संकट दूर किया था। इस बार सकट चौथ 10 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। सकट चौथ के दिन माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन प्रसाद में तिल कुटा बनाने का विधान बताया गया है, इसलिए इसे तिल कुटा चौथ भी कहा जाता है। अभी सकट चौथ का जो मुहूर्त क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। सकट चौथ के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत 10 जनवरी को दोपहर 12:09 पे होगी और इसका समापन 11 जनवरी 2023 को दोपहर में 2:31 पे होगा। उदयातिथि के अनुसार सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। यह व्रत रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम को 8:41 पे होगा। सकट चौथ की पूजन विधि क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस दिन सबसे पहले स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना है। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद गणेश जी को तिल लगाएं, दूर्वा, जल, चावल, जनेऊ अर्पित करें। फिर गणेश जी को मोदक का लड्डू का भोग लगाएं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिल से बनी हुई चीज़ों को भोग लगाना जरूरी है। इसके बाद ही धूप और दिया जलाकर भगवान गणेश के मंत्रों का जप करें। साथ ही इस दिन सकट चौथ की कथा का जाप भी करना चाहिए। इस दिन गणेश जी के 12 नामों का उच्चारण भी करना चाहिए। शाम के समय भी इस तरह गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय लोटे में तिल भी डालना है। इस दिन गाय की सेवा भी जरूर करनी चाहिए। शाम को चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करना है। अभी मैं आपको जो मेन वीडियो बनाने का मकसद है, अब सकट चौथ पे आपको उपाय क्या करने हैं जिससे आप खुश रहें, तो आइए बताते हैं। अगर आपको आर्थिक तंगी है तो आपको ये उपाय करना है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा के साथ उन्हें घी और गुड़ का भोग लगाना है। पारण के बाद इसे प्रसाद के रूप में खाना है और घर के सभी सदस्यों को बांटना है, अगर आपको आर्थिक तंगी है तो। दूसरा है, आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत में आपको सफलता नहीं मिलती है, उसके लिए भी एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप काम में पूरी मेहनत करते हैं और उसका आपको फल प्राप्त नहीं होता है तो आपको श्री गणेश के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे ओम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है और उनके हर मंत्र के साथ पुष्प भी अर्पित करना है। इसके बाद तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। तीसरा मैं उपाय आपको बता रहा हूं। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो उसका भी उपाय है और इसी दिन करना है आपको, सकट चौथ के दिन। अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आपको एक पान के पत्ते पर
हल्दी के स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद इस पत्ते को भगवान गणेश को अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि सभी कष्ट दूर हो जाएं। ये तो करना ही है, साथ में ये भी कान पकड़ के आपको भगवान को बोलना है, अगर जाने अनजाने भूल चूक से कोई आपसे गलती हो गई है, कोई मेरे से गलती हो गई है भगवान, तो मुझे आप माफ़ कर दें। क्यों, कभी कभी क्या होता है, जाने अनजाने हम कुछ गलती कर जाते हैं जिसका हमें एहसास नहीं होता है। भगवान को सब पता रहता है। अगर आप उस पर भी आप माफ़ी मांग लेंगे तो आपका टाइम अच्छा आ सकता है। सकट चौथ का महत्व क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी मान्यता है कि जो माताएं सकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। वे व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अभी सकट चौथ की व्रत कथा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे सकट चौथ कहा जाता है। एक बार मां पार्वती स्नान करने गईं तो उन्होंने दरबार पर गणेश को खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने को कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हालत देख करके मां पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने की हठ करने लगी। जब मां पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और गणेश गजानन कहलाए। इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल है। सकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई। कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो ये थी कथा सकट चौथ की। आपको उपाय बताए, आपको मुहूर्त टाइम बताया, आपको तारीख बताया। आप अच्छे से ये त्यौहार सेलिब्रेट करें और अपनी गलती की आप भगवान श्री गणेश से माफ़ी मांगे। गणपति बप्पा हैं, वो हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं। तो आप ख्याल रखें, आगे गलती ना करें। जो गलती हो गई वो गलती हो गई। जय माता दी।